हाय, मेरा नाम इसाबेल है और मैं अपनी अमीर आंटी जुडिथ के साथ एक हवेली में बड़ी हुई, जो एक सफल लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड चलाती थी। अपनी बेटी रीरी के होने के बाद वो और बच्चे नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में गोद ले लिया। मेरी आंटी मुझे बहुत लाड प्यार करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हमेशा सोचती थी कि ये इसलिए है क्योंकि वो सच में मेरी परवाह करती थी या इसलिए क्योंकि उन्हें मुझ पर तरस आता था। जब मैं 5 साल की थी, मैंने एक सिंगिंग प्रतियोगिता जीती और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा डॉल हाउस गिफ्ट किया। मैं पूरे दिन खुश रही जब तक मेरी कजन रीरी ने उसे खराब नहीं कर दिया। वो मुझसे 3 साल बड़ी, लंबी, ज्यादा सुंदर और ज्यादा बुरी थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन किसी तरह मेरा होना ही उसे बुरा लगता था। से कहूँ तो उसे एक बेवकूफ गाना गाने पर एक किला मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने पिघली हुई चॉकलेट से भरा बाथटब मांगा और आपने मना कर दिया। लिडी, पहले तुम एक ऐसा वॉइस एक्टिवेटेड मिरर चाहती थी जो सिर्फ तारीफ करे, फिर अपने कुत्ते के लिए एक ताज और अब चॉकलेट से भरा बाथटब। और मैंने तुमसे कहा था वो खास है, उसके जैसा समझदार बनो और कुछ सही और समझदारी वाली चीज मांग। सबसे पहले तो सिर्फ तारीफें करने वाला वॉइस एक्टिवेटेड आईना दरअसल एक शानदार आइडिया है, खासकर मेरी उम्र में। ये मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और सफल होने के लिए आत्मविश्वास जरूरी होता है। लेकिन ये बात तुम्हें कहाँ समझ आएगी, जैसे तुम किसी तरह ये भी मान लेते हो कि तुम्हारे उस छोटे से चैरिटी केस का गाना किले के लायक है। चैरिटी केस तो किले के लायक है, उसके शब्द चुभ गए, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। मेरी आंटी हमेशा कहती थी कि उसे नजरअंदाज करो, लेकिन जब किसी का जीवन लक्ष्य ही तुम्हें छोटा महसूस कराना बन जाए तो यह आसान नहीं होता। मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछा करता था। मेरे पास उनकी सिर्फ एक ही तस्वीर थी जिसमें वे मुझे गोद में लिए हुए थी। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता था, मुड़ी तुड़ी, घिसी हुई और लगभग फटने ही वाली। जब मैं बड़ा हुआ तो हालात और भी बदतर हो गए। 5वीं कक्षा तक आते आते मेरी लंबाई बढ़नी बंद हो गई थी। 4 फुट 11 इंच पर मैं स्कूल का सबसे छोटा बच्चा था और लोग इसे नोटिस करते थे, अच्छे तरीके से नहीं। कभी कभी यह मुझे इतना हताश कर देता था कि मैं सबसे बचने लगता और अकेले समय बिताता। मेरी आंटी हालचाल पूछने आती थी, लेकिन मैं उन्हें और बोझ नहीं देना चाहता था। उसे इतना ही काफी था कि उसकी एक पागल सी बेटी रीरी थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो इसाबेल, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। मतलब उसने कहा था मेरी बेटी जैसी। मुझे पता था कि उसका इरादा अच्छा ही था, लेकिन किसी तरह वह एक छोटा सा शब्द मेरे दिल में अटक गया। एक बार हमारे स्कूल ने हमें एक एम्यूजमेंट पार्क घुमाने ले गया। मैं वहाँ अकेली बैठी थी, तभी नई लड़की डैफ्नी मेरे पास आकर खड़ी हुई। वह लंबी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई और मेरी पसंद से कुछ ज्यादा ही दोस्ताना थी।